अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहने की। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। उसे साक्षी हूँ देखकर अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाने की। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख हर्षित रहने की। बुद्धि में सदा ये स्पष्ट इमर्ज रहे कि हम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। डेविल वर्ल्ड को डीटी वर्ल्ड बनाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। ज्ञान मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ने का आधार है याद और सेवा का बैलेंस। ये शक्तिशाली आधार है जिससे सब तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि सेवा के साथ साथ शक्तिशाली याद भी रहती है, इसलिए माया रूपी कमी कमजोरियां हावी नहीं होती हैं। उन्हें हम सहज ही जीत लेते हैं। माया जीत भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। हमें समझ मिलती है कि ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है, बशर्ते दोनों शक्तिशाली हों। फिर तो आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि अगर सेवा बहुत है और याद कमज़ोर है, या फिर याद बहुत अच्छी है लेकिन सेवा कमज़ोर है, तो तीव्र गति से आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। दोनों का साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। याद और सेवा सदा निस्वार्थ हो तो मायाजीत बनना सहज है। परमात्म सेवा और परमात्म याद कभी भी कमी कमजोरियों के अधीन होने नहीं देगी, विस्मृत हमको होने नहीं देगी, बल्कि हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले उन्हें सदा विजय ही दिखाई देगी। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहना है। इसलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इस संसार को एक अलौकिक खेल के रूप में देखो, और जो परिस्थितियां इसमें आती हैं उसको अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। ज्ञान रत्नों से खेलते हुए, अर्थात ज्ञान की समझ को यूज करते हुए बिंदी लगाकर परिस्थितियों को पार करते चलो। सत्य परमपिता परमात्मा जी के पास हम सब रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। उनसे मिलने से सारी थकान दूर हो जाती है, दिलों को आराम मिल जाता है, मन चित्त बिल्कुल शांत हो जाते हैं। परमात्म सत्य ज्ञान हमें रिफ्रेश करता है। परमात्म याद हमें रिफ्रेश कर देती है। संपूर्ण परिवर्तन करना है, बेदाग हीरा बनना है, सर्व गुणों से हमें संपन्न बनना है। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। निद्रा जीत अथक होकर सारी तपस्या धारण कर धारणा करनी है। निद्रा जीत अथक होकर रहना है। ये सब कुछ हमें यहाँ ही करना है। चूंकि हमें परमात्मा छत्र छाया मिलती है, इसलिए उनकी छत्र छाया में आते ही हमें विश्राम मिलता है। थकान होती नहीं है, बल्कि दूर हो जाती है। प्रभु जी की रिफ्रेश करने की युक्तियाँ ही अद्भुत हैं। जो उन्हें अपनाता है वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है। समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, तो निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रह पाएंगे। देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे। इस समय सब पतित है और हमें बनना है पावन। इसलिए अपने को आत्मा समझकर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसे यथार्थ समझना है, समझकर चलना है
और अन्य आत्माओं को भी समझाना है। हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। पवित्रता के सागर और पावन बनाते हुए पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं, जिसे वो एक गिफ्ट के रूप में पावन बनने वाली आत्माओं को देते हैं। ऐसे पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर स्व परिवर्तन कर स्थापना में हमें पूरा मददगार बनना है। कलयुग की दुनिया को स्वर्ग समझने की बेसमझी बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरे नेत्र से देखना है तो समझ में आएगा कि दुनिया की जर्जरीभूत अवस्था है। हम हर बात को यथार्थ समझकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं, तब दूसरों को भी पारस बुद्धि बना सकेंगे। पुरुषार्थ अच्छा और पूरा करना है। उल्टी मत को अब विदाई देनी है। उन्हें भूलने का तप करना है। यथार्थ रीति पाप को पहचान कर उन्हें याद करेंगे तो आत्मा में ताकत आएगी। परमात्मा को पहचान कर उनकी सुनकर ही हम सब सुधर सकते हैं। शास्त्रों को सुनकर या मनुष्य मत पर चलकर परमात्म ताकत नहीं आती है, बल्कि और ही शक्तिहीन हो जाते हैं। कलयुग इसी का तो परिणाम है। भक्ति करते करते सब बिगड़ जाते हैं, नीचे गिरते हैं, धक्के खाते हैं। सदा जागती ज्योत ज्ञान स्वरूप ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा अभी ज्ञान की रोशनी हम आत्मा को दे रहे हैं। गिरने से और ही धक्के खाने से हमको छुड़ाते हैं, पुनः सशक्त बनने की समझ देते हैं, बुद्धि का ताला हमारा खोलते हैं, तो सत्य असत्य की यथार्थ समझ हमें मिलती है, ताकत मिलती है। अभी सूक्ष्म सर्व प्राप्तियां होती हैं, तो फिर भविष्य में सब स्थूल प्राप्तियां होती हैं। परिश्रम करना नहीं पड़ता है, विश्राम मिल जाता है, इसमें रिफ्रेशमेंट होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। फरमान है हम आत्माओं को प्रभु जी का कि याद में रहो, सारे सृष्टि के चक्र को समझो, इसे बुद्धि में फिराते रहो और फिर से सशक्त बनो। सतुगुणी सत्युगी विशेषताओं को धारण करना है। स्वर्ग की दुनिया में जाने का हक प्राप्त करना है। परमात्म वर्षा पूरा लेना है, ये हमें याद रखना है। माया रूपी रावण हमें श्राप देता है, उसे यूज कर पवित्रता सुख शांति को नहीं कमाना है, बल्कि याद में रहकर इन्हें कमाना है। हमें फिर से धनवान बनना है। ड्रामा के सत्य को यथार्थ समझना है। कल्प के पिछाड़ी का ये समय चल रहा है, इसलिए जो करना है अभी ही करना है, फिर कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए कलयुगी छीछी टाइटल को छोड़ते जाना है। ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर अब डीटी वर्ल्ड में जाना है। संगम युग अमृत वेले को सफल करना है। मनुष्य से देवता हमको बनना है। अज्ञानता की नींद से जगकर हमें अलर्ट रहना है। फिर से हमको नहीं सोना है, पूरा आस्तिक बनना है और फिर बनाना भी है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है आत्मा भाइयों के प्रति। असली अविनाशी बेहद के पिता को जानना है, उन्हें समझना है। गुप्त आत्मा को इस समय गुप्त ज्ञान मिल रहा है, तो उसे ही पूरा धारण कर परमात्म याद में रहना है। देह अभिमान आत्मा की ताकत को खत्म कर देता है, इसलिए इसका अभिमान नहीं करना है। परमात्मा से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब हम स्वयं को देह समझते हैं, क्योंकि फिर देह भान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी आत्म अभिमानी बनकर देखेंगे तो परमात्मा से हम कनेक्टेड रहेंगे, फिर आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी। जो करने का युग है
महत्वपूर्ण है ये युग, ये जमा करने का युग है। तो इसे उसी विधि से सफल करना है। इसमें हल्का रहना है, समझ को प्राप्त करके हल्का रहना है। पुरुषार्थ में हल्का नहीं होना है, लेकिन ऐसे समझ से हमको हल्का होना है। विस्तार को उपसार में कर देना है, बातों को समाकर, सहन कर, समेट कर आत्मा को जागृत करने में सहयोग देना है। ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर चलना है। फिर कभी कुछ भी देखकर हम नाराज नहीं होंगे, बल्कि सदा हर्षित रहेंगे। हर्षित रहने के संस्कार ही हमें हर्षित दुनिया में ले जाएंगे। सुंदर सत्व प्रधान दुनिया की स्थापना में ज्ञान, धारणा, सहयोग सब अभी प्राप्त होता है और फिर उड़ती कला में लेकर जाता है। परमात्मा स्नेह है, इसलिए उनके स्नेह की छत्र छाया में रहना है, ज्ञान स्नान करते रहना है, अनुभवी बनना है। सभी आत्माएं एक्टर्स हैं, अपने किए हुए एक्ट के प्रमाण ही एक्ट करते रहते हैं। हमें सिर्फ सभी प्रति शुभ भावना रखनी है। ड्रामा पर पूरा निश्चय चाहिए। श्रीमत प्रमाण चलकर सभी तरह के पुरुषार्थ को अमल में लाकर संपूर्ण बनना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर हमें फिर से सतयुगी बनना है। ज़बरदस्त वंडरफुल पाठशाला, ज़बरदस्त वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन की जाती है। हम ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर सुप्रीम टीचर की शिक्षाओं को धारण करना है। हमें फिर से देवता बनना है। ऐसे वंडरफुल स्व परिवर्तन करने की समझ देने वाले सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।